आपने कहावत सुनी होगी कि भाई ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। आपने ये भी सुना है कि ऊपर वाला जब भी मारता लात घूंसों से सबसे मारता है, लिटा लिटा के मारता है। ऐसी कहानी मेरे साथ हुई है भाई। चेहरे पे तो मेरे पे हंसी दिख रही है, लेकिन इससे पहले मैंने खुद को हजारों गालियाँ दी हैं, बहुत सारी गालियाँ दी हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दरअसल उसमें मेरी गलती भी नहीं है जो भी मेरे साथ हुआ है, बट हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहानी ऐसी हुई भाई। आप सबको पता होगा कि DSSB का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाला पेपर चल रहा है। ठीक है, अभी शायद 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था, मेरे को नहीं पता कब तक चलेगा। तो हुआ ये कि आज सडनली आज 3 तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज सडनली मैं ऑफिस में अपना ईमेल चेक कर रहा था, किसी काम से कुछ मैंने भेजा था उस ईमेल पे, तो उसको चेक कर रहा था। चेक करते हुए मैं देखता हूँ DSSB से मेरे पास एक ईमेल पड़ा हुआ है। ईमेल मैंने खोल के देखा तो उसमें पता चला कि भाई मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है। पहले तो वो उन्होंने लिंक दे रखी थी, तो उसी में जाके मैंने वो सारी चीज़ें चेक की, तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया। एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें पता चला कि भाई आपका 2 तारीख का पेपर है। सेंटर गया है नोएडा सेक्टर 64 आदर्श परीक्षा केंद्र में, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पेपर है। विडंबना ये हुई कि आज 3 तारीख थी जब मैं उस पेपर को देख रहा था, और कल पूरे दिन मैं नोएडा में ही था, और सेंटर पे मैं 1 घंटे में पहुंच सकता था आराम से, बहुत आराम से। काश मैंने वो ईमेल कल चेक कर लिया होता दिन में किसी भी टाइम, तो मैं पहुंच गया होता वहाँ। लेकिन भाई किस्मत में जब वो लगे होते हैं ना, तब कुछ भी सही नहीं होता भाई। आपने कितनी भी कोशिश कर लो, आपको क्या लग रहा है आप तैयारी कर रहे हो तो नौकरी लग जाएगी, आपको ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी। भाई इन वहम में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं या हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो हमें मिल ही जाएगी। ऐसा होता है, मज़ा आता है जर्नी में, डेस्टिनेशन में पहुंच के ना आपको वो चीज़ें और वो मज़ा नहीं आएगा जो आप जर्नी में एंजॉय कर सकते हो। ऐसा ही केदारनाथ में हुआ था हमारे साथ जब हम लोगों ने ट्रैकिंग की केदारनाथ के लिए। तो वो जो जर्नी थी ना वो ऐसी थी कि वो मोमेंट आज भी मेरे को याद है 4-5 साल बाद, मैं उनको नहीं भूल पाता। लेकिन जब मैं डेस्टिनेशन में पहुंचा वहाँ मंदिर पे जब हम पहुंचे केदारनाथ पे, तो इतना थक चुके थे कि सही से दर्शन भी नहीं कर पाए। लेकिन बस यही है कि वो जर्नी अच्छी थी। ऐसे ही भाई यहाँ है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वो जो जर्नी होती है उस जर्नी का ही मज़ा होता है। और उसी जर्नी में एक डेस्टिनेशन जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो सकता था, अब वो जर्नी मेरी बीच में ही छूट गई। ऐसा नहीं था कि यार मैं इन चीज़ों के लिए केयरलेस हूँ और मेरा मन नहीं था देने का या एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ें, मैं 100% दे के आता। और जैसे मैं रिव्यू देख रहा हूँ, कुछ नहीं तो 130-40 नंबर में ले आता, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ जाते, हो सकता है मेरा प्री निकल जाता, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब यार मतलब अभी तो शायद मैं मुस्कुरा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन वो जब चीज़ें मैंने देखी थी वो एडमिट कार्ड देखने के बाद, मैं ही जानता हूँ मैंने खुद को कितना कोसा है, कितनी गालियाँ बकी हैं। मेरे जो 2-4 दोस्त जिनसे मैं बातें कर सकता था इसके बारे में, उनके सामने उनको कॉल करके मैं खुद को मतलब थोड़ा सा टीज़ कर रहा था कि यार ऐसे है वैसा है, ऐसी किस्मत है वैसी किस्मत है, दे आता सही रहता। फिर मैंने थोड़ी देर बाद मतलब इन सब चीज़ों में थोड़ी देर फंसा रहने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है कुछ अच्छा हो ना हो इसमें, इसलिए ना मैं जा पाया हूँ। हो सकता है किसी को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जो कि जो बेचारा बेरोज़गार हो, शायद उसके लिए कोई सीट मिल जाए, तो शायद मैं ना गया हूँ। फिर मैंने ये भी सोच लिया क्या पता यार मैं जाता और रास्ते में कुछ भी अनहोनी हो जाती, कुछ भी हो सकता था ना। ऐसा नहीं है कि भाई पेपर था तो पेपर मेरा निकल ही जाता, कुछ भी हो सकता था। बस ये है कि थोड़ा मन था पेपर देने का, चला जाता तो थोड़ा सही रहता, इसलिए थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि यार चला गया, नहीं गया तो दिक्कत है। ऐसे ही मैंने फिर सोचा CGL 18 के बारे में, कि अगर मैं CGL 18 में, जैसे मैं 17 में तैयारी कर रहा था, 18 वाले को भी उसी पेज से दे लेता तैयारी करके, तो शायद आज मेरे पास 4600 ग्रेड पे की जॉब होती। फिर मैंने काउंटर करके ये भी सोचा, भाई उसके बाद भी तो आनंद तेरे को मौके मिले थे,
19 तूने दिया, 20 तूने दिया, 21 तूने दिया, 22 दिया, 23 तूने छोड़ दिया किन्हीं वजह से, 24 दिया, 25 दिया, तुझसे तब भी नहीं ली गई 7-8 साल में। इसका कहीं न कहीं तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई तू इन जॉब्स के लिए बना ही नहीं है। तो बस यही चीज़ों की थोड़ी सोलेस देके खुद को समझा लिया और अब मुस्कुरा रहे हैं कि भाई छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या ही कर सकते हैं। इधर वो दिल्ली हाई कोर्ट का जो पेपर चल रहा है हमारा, उसके भी डेट अनाउंस नहीं हो रही है, तो उसके चक्कर में और थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता है माइंड। क्योंकि मेरे को इस वाले पेपर को छोड़ने का अफ़सोस इसलिए है क्योंकि ये कुछ ही 2-4 पेपर थे जिनके लिए हम एलिजिबल हैं, बाकी तो एलिजिबल रहा नहीं। सीजीएल 26 मैं दे नहीं पाऊँगा और बाकी डास ग्रेड 2 वाला पेपर है, तो उसके लिए भी देखेंगे, हो पाती तैयारी नहीं हो पाती। बाकी दिल्ली हाई कोर्ट पे थोड़ा फोकस था कि भाई इसी में लग जाए, कहीं तो पहुँचें अच्छी जगह, तो वही चल रहा था। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर अच्छा था, वो दे नहीं पाए, छूट गया, क्या कर सकते हैं। तो भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी गलतियों से ये सीखना चाहिए कि भाई जब आप तैयारी वाले फेज़ में हो तो सिर्फ मैसेज के भरोसे मत रहना कि डिपार्टमेंट वाले आपको मैसेज करेंगे तभी आपको इंटीमेट होगा कि भाई आपको जो है पेपर तब है। ईमेल भी चेक करते रहो। आज के टाइम पे क्या है ना, हमारा जीमेल स्टोरेज जल्दी फुल हो जाती है, गूगल फ़ोटोज़ की वजह से, ड्राइव की वजह से और 2-4 चीज़ों की वजह से जल्दी फिल हो जाती है। इसी वजह से मैं वो ईमेल नहीं देख पाया क्योंकि मेरा जीमेल वो फुल हो रखा था, तो मैंने देखा ही नहीं ईमेल। तो वो प्रमोशन वाले में जाता है शायद वो, उसमें चला गया था ईमेल, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ना मैंने ओपन किया, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया, मैसेज मेरे पास आया नहीं DSSB की तरफ से। तो भैया बस यहीं गड़बड़ हो गई और फिर एक और अफ़सोस के साथ मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। और कुछ अच्छा कर लेंगे भाई, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए हुई थी टेंशन, फिर चीज़ें चल रही हैं। वैसे ऐसा मुझसे कई लोगों ने बोला भाई आपके अंदर पेशेंस बहुत है, बहुत पेशेंस रख लेते हो। आज ही मेरी बीवी ने बोला कि तुम्हारे अंदर पेशेंस बहुत है, तुम जो वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, मैं होती तो छोड़ देती 1-2 बार में ही। मैंने कहा हाँ ठीक है। 1-2 लोगों ने और बोला था कि पेशेंस है, पेशेंस है। अच्छा यार पेशेंस ना हो तो क्या करूँ? मेरे तो ये समझ नहीं आता ना। मान लो मैं अपनी ऑफ़िस में हूँ, ठीक है? और मैं फ्री बैठा हूँ, जॉब मेरे पास है। अगर मैं उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ ना करूँ तो क्या करूँ? फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आप आइडियल स्थिति में बैठ जाओगे, हाँ भाई अब कुछ नहीं करना, बस पूरे दिन टीवी देखो या रील देखो या फ़ोन देखो। वो सब मेरे से हो नहीं पाता कि मैं पूरे दिन मतलब फालतू की चीज़ें देखता रहूँ या टाइम वेस्ट करूँ। मेरे को बस ये लगता है कुछ ना कुछ सीखते रहो, नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहो और मतलब जो भी अच्छा कर सकते हो वो सब करते रहो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करो। फ़ोन देख के टाइम वेस्ट मत करो और कुछ भी ऐसा काम मत करो जिससे रिग्रेट फ़ील हो। अगर आज किसी चीज़ के लिए रिग्रेट हो रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे कल को आपको अच्छा फ़ील हो कि हाँ मैंने अपना डे यूटिलाइज़ किया। तो भाई DSSB का जो भी लोग पेपर दे रहे हैं आगे से ध्यान रखना सब लोग कि सिर्फ मैसेज के भरोसे मत रहना, ग्रुप्स पे एक्टिव रहना। हाँ ये आप जो है ग्रुप कुछ मतलब देख सकते हो। DSSB वाले जो स्पेसिफिक ग्रुप हो उनको ज्वाइन कर लेना। SSC वाले तो कई सारे हैं, तो किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े ज़रूर रहना जिससे आप चीज़ें मिस ना कर पाओ। वैसे यार मैं यूट्यूब पे चीज़ें देखता रहता हूँ, लेकिन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एक भी मेरे पास वीडियो सजेशन में नहीं आया कि भाई साहब आप भी देख लो, आपका भी पेपर हो सकता है, एडमिट कार्ड देख लो। मैं शायद देख लेता अगर मेरे को कहीं से नोटिफिकेशन भी दिख जाता तो, कुछ दिखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भाई आई डिज़र्व समथिंग बेटर। मेरे को ये जॉब वॉब करनी नहीं है। अगर मैं यूट्यूब पे कुछ अच्छा करने लगा तो मैं अपनी जॉब भी छोड़ दूंगा भाई, मेरे से नहीं होगी ये जॉब। मैं कुछ और कर लूँगा, यूट्यूब पे कुछ अच्छा कर लेंगे। अभी मेरे पास फ़ोन भी अच्छा नहीं है तो मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाता हूँ। ये मैं मेरी बीवी से फ़ोन उसका उधार लेता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मेरा फ़ोन तो मतलब ऐसा ही है, नहीं बना पाता मैं ज़्यादा वीडियो। लेकिन एक दिन होगा, हमारे पास फ़ोन भी होगा, हमारे पास बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया घर होगा, अच्छे अच्छे लोग होंगे, आप लोगों का प्यार होगा और ऐसी ही स्माइल होगी, ठीक है भाई। ख्याल रखो आप लोग अपना और तैयारी करते रहो अच्छे से। फिर मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।